और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल से लेकर के और बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना के कारण से और बीच में जिस तरह किसान आंदोलन की परिस्थितियों के कारण से हम सब एक साथ एकत्रित नहीं आए, क्योंकि अब चुनाव होने वाला है। पार्टी ने एक वृहद कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल तक के सारे अध्यक्ष तक के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता एकत्रित आए और मैं इनके जोश आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या, उनके जोश और उत्साह के आधार पर कह सकता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक नया इतिहास बनाएगी, एक नए इतिहास की रचना। सर, अभी किसान आंदोलन वापस हुआ है, गाँव जाके कैसे प्रचार होगा? लगता है किसान जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। माननीय मोदी जी ने जिन शब्दों के साथ में किसान आंदोलन को वापस लिया और जिस तरह से पिछले 7 साल के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया, इस बार जिस तरह से प्रोक्योरमेंट हुआ है, प्रोक्योरमेंट का पैसा सीधा डीबीटी से जिस तरह से किसानों के खाते में पहुंचा है, चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं, मोदी जी को और पंजाब को और मोदी जी को और किसान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। सारे दुष्प्रचार करने वालों की हार होगी। अंततः इस जो है देश जीतेगा, पंजाब जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी। पंजाब भाजपा में नया नारा दिया गया है कि नया पंजाब भाजपा के साथ, उसमें क्या होगा? भाजपा क्या देखिए, पंजाब के जिस तरह के हालात हैं, मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि आज पंजाब पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आज यहाँ काम कर रही, जो नए नए नारे और लोक लुभावने वादे यहाँ कर रही, आज पंजाब 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे से डूबा हुआ पंजाब किस तरह से उनको पूरा कर पाएगा? उनको अपनी योजनाओं को स्पष्ट करना चाहिए। जो यहाँ आकर के दिल्ली से यहाँ आकर के इस तरह की लोक लुभावन योजनाएं बना रहे हैं या जो नारे दे रहे हैं, उनको दिल्ली में उन्होंने क्या किया है वो भी एक बार स्पष्ट करना चाहिए। कितने वादे जो उन्होंने दिल्ली में किए थे वो पूरे किए हैं, उनको भी यहाँ स्पष्ट करना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर हमारी पूरी आगामी कार्यरचना और किसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं आप सबके सामने स्पष्ट करेंगे। लेकिन मैं मूल बिंदु आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि किसान की खुशहाली के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए, और पंजाब जो पिछड़ते आज 81 में जो पहले पायदान का देश हुआ करता था जीडीपी के हिसाब से, आज पंजाब 16वें नंबर पर पहुंचा है। जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से 32वें नंबर पर पहुंच गया है। उस पंजाब को वापस खुशहाल पंजाब बनाएंगे, पंजाब के खोए हुए स्वर्णिम अतीत को, आर्थिक अतीत को भी वापस लौटाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल से लेकर के और बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना के कारण से और बीच में जिस तरह किसान आंदोलन की परिस्थितियों के कारण से हम सब एक साथ एकत्रित नहीं आए, क्योंकि अब चुनाव होने वाला है। पार्टी ने एक वृहद कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल तक के सारे अध्यक्ष तक के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता एकत्रित आए और मैं इनके जोश आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या, उनके जोश और उत्साह के आधार पर कह सकता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक नया इतिहास बनाएगी, एक नए इतिहास की रचना। सर, अभी किसान आंदोलन वापस हुआ है, गाँव जाके कैसे प्रचार होगा? लगता है किसान जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। माननीय मोदी जी ने जिन शब्दों के साथ में किसान आंदोलन को वापस लिया और जिस तरह से पिछले 7 साल के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया, इस बार जिस तरह से प्रोक्योरमेंट हुआ है, प्रोक्योरमेंट का पैसा सीधा डीबीटी से जिस तरह से किसानों के खाते में पहुंचा है, चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं, मोदी जी को और पंजाब को और मोदी जी को और किसान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। सारे दुष्प्रचार करने वालों की हार होगी। अंततः इस जो है देश जीतेगा, पंजाब जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी। पंजाब भाजपा में नया नारा दिया गया है कि नया पंजाब भाजपा के साथ, उसमें क्या होगा? भाजपा क्या देखिए, पंजाब के जिस तरह के हालात हैं, मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि आज पंजाब पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आज यहाँ काम कर रही, जो नए नए नारे और लोक लुभावने वादे यहाँ कर रही, आज पंजाब 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे से डूबा हुआ पंजाब किस तरह से उनको पूरा कर पाएगा? उनको अपनी योजनाओं को स्पष्ट करना चाहिए। जो यहाँ आकर के
दिल्ली से यहाँ आकर के इस तरह की लोक लुभावन योजनाएं बना रहे हैं या जो नारे दे रहे हैं, उनको दिल्ली में उन्होंने क्या किया है वो भी एक बार स्पष्ट करना चाहिए। कितने वादे जो उन्होंने दिल्ली में किए थे वो पूरे किए हैं, उनको भी यहाँ स्पष्ट करना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर हमारी पूरी आगामी कार्यरचना और किसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं आप सबके सामने स्पष्ट करेंगे। लेकिन मैं मूल बिंदु आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि किसान की खुशहाली के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए, और पंजाब जो पिछड़ते आज 81 में जो पहले पायदान का देश हुआ करता था जीडीपी के हिसाब से, आज पंजाब 16वें नंबर पर पहुंचा है। जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से 32वें नंबर पर पहुंच गया है। उस पंजाब को वापस खुशहाल पंजाब बनाएंगे, पंजाब के खोए हुए स्वर्णिम अतीत को, आर्थिक अतीत को भी वापस लौटाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल से लेकर के और बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना के कारण से और बीच में जिस तरह किसान आंदोलन की परिस्थितियों के कारण से हम सब एक साथ एकत्रित नहीं आए, क्योंकि अब चुनाव होने वाला है। पार्टी ने एक वृहद कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल तक के सारे अध्यक्ष तक के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता एकत्रित आए, और मैं इनके जोश, आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या, उनके जोश और उत्साह के आधार पर कह सकता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक नया इतिहास बनाएगी, एक नए इतिहास की रचना। सर, अभी किसान आंदोलन वापस हुआ है, गाँव जाके कैसे प्रचार होगा? लगता है किसान जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। माननीय मोदी जी ने जिन शब्दों के साथ में किसान आंदोलन को वापस लिया, और जिस तरह से पिछले 7 साल के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया, इस बार जिस तरह से प्रोक्योरमेंट हुआ है, प्रोक्योरमेंट का पैसा सीधा डीबीटी से जिस तरह से किसानों के खाते में पहुंचा है, चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं, मोदी जी को और पंजाब को और मोदी जी को और किसान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। सारे दुष्प्रचार करने वालों की हार होगी। अंततः इस जो है देश जीतेगा, पंजाब जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी। पंजाब भाजपा में नया नारा दिया गया है कि नया पंजाब भाजपा के साथ, उस पर क्या होगा? भाजपा क्या देखिए, पंजाब के जिस तरह के हालात हैं, मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि आज पंजाब पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आज यहाँ काम कर रही हैं, जो नए नए नारे और लोक लुभावने वादे यहाँ कर रही हैं, आज पंजाब 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे से डूबा हुआ पंजाब किस तरह से उनको पूरा कर पाएगा? उनको अपनी योजनाओं को स्पष्ट करना चाहिए। जो यहाँ आकर के दिल्ली से यहाँ आकर के इस तरह की लोक लुभावन योजनाएं बना रहे हैं या जो नारे दे रहे हैं, उनको दिल्ली में उन्होंने क्या किया है वो भी एक बार स्पष्ट करना चाहिए। कितने वादे जो उन्होंने दिल्ली में किए थे वो पूरे किए हैं, उनको भी यहाँ स्पष्ट करना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर हमारी पूरी आगामी कार्यरचना और किसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं आप सबके सामने स्पष्ट करेंगे। लेकिन मैं मूल बिंदु आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि किसान की खुशहाली के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए, और पंजाब जो पिछड़ते आज 81 में जो पहले पायदान का देश हुआ करता था जीडीपी के हिसाब से, आज पंजाब 16वें नंबर पर पहुंचा है। जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से 32वें नंबर पर पहुंच गया है। उस पंजाब को वापस खुशहाल पंजाब बनाएंगे, पंजाब के खोए हुए स्वर्णिम अतीत को, आर्थिक अतीत को भी वापस लौटाएंगे। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तोड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।